मामन खान की हेट स्पीच। जी हां, नूह से कांग्रेस के उम्मीदवार मामन खान का एक बार फिर से भड़काऊ बयान सामने आया है। चुनाव प्रचार के दौरान मामन खान के बोल बिगड़ गए। दरअसल उनकी तरफ से यह कहा गया कि मेवात के बच्चों के साथ जिन्होंने अन्याय किया उन्हें भूला नहीं। सरकार आने पर मेवात से भगाने की धमकी तक दे डाली है। कांग्रेस उम्मीदवार ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से उम्मीदवार है मामन खान। मेवात हिंसा मामले में आरोपी भी है मामन खान। फिलहाल जमानत पर बाहर है मामन खान और जमानत पर जब वो बतौर उम्मीदवार प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उसी दौरान उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं। क्या कहा है वो आपको हम पहले सुनवाते हैं। मुझे पता है जब ये कांड हुआ था काफी घरों में चूल्हे भी नहीं सिल गए थे। मुझे पता है जब ये कांड हुआ था काफी घरों में चूल्हे भी नहीं सिल गए थे, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनमें से मेरा परिवार भी और आपका परिवार कोई अलग नहीं है। अब हम सबका परिवार एक है। हमें इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपके घर में चूल्हा नहीं सिलगा, मेरे में नहीं सिलगा, बच्चों ने आपके ने रोटी नहीं खाई, मेरे नहीं खाई। दर्द सबको है, पता सबको है, और वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं, या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा। यहाँ नहीं तो किसी सूरत में बख्शूंगा नहीं, या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही जो बयान है वो मामन खान की तरफ से दिया गया। कांग्रेस उम्मीदवार है मामन खान। इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ नीरज अंबावता जुड़ चुके हैं। नीरज, कांग्रेस के उम्मीदवार मामन खान का ये बयान सुना जो कि भड़काऊ बयान है, क्योंकि वो जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं वो साफ तौर पर इस वीडियो में सुनाई भी दे रही है, और साफ तौर पर वो खुलेआम कह रहे हैं कि सरकार आ जाए तो उसके बाद मेवात से भगा दिया जाएगा। मेवात से भगाने की धमकी भी उनकी तरफ से दी गई है। ये कार्यक्रम कौन सा था और उनके इस भड़काऊ बयान के मायने? नीरज जी बिल्कुल, देखिए ना केवल ये जो है फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान का जो है भड़काऊ भाषण है, भड़काऊ बयान है, बल्कि जो है भाईचारे को भी खराब करने का एक बयान है। क्योंकि जिस तरह से नूह में हिंसा हुई थी वो सबके सामने है, और उन तमाम चीज़ों को भुलाकर ना केवल नूह मेवात बल्कि तमाम दोनों समुदायों के बीच भाईचारा हुआ था। और जिस तरह से जलाभिषेक यात्रा निकाली गई थी उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान समुदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के लोगों पर जमकर जो है फूल बरसाए थे, और एक शांतिपूर्ण तरीके से जो ये जलाभिषेक यात्रा थी वो संपन्न हुई थी, और उसके बाद तमाम जो भाईचारा था वो पूरी तरह से कायम रहा। लेकिन जिस तरह से अब ये बयान सामने आया है, और इस बयान में मामन खान साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको एक एक लोगों की पहचान है, एक एक लोगों के जो चेहरे हैं वो याद है, और अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है मेवात छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दंगे भड़काने की कोशिश या इस तरह का बयान कहीं ना कहीं जो है ये भड़काऊ बयान हो सकता है। और इस बयान के बाद जिस तरह से बीजेपी उम्मीदवार या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों का बयान आया, और उन्होंने साफ कहा कि इस तरह का बयान देना चुनाव के बीच कहीं ना कहीं दो समुदायों को भिड़वाने की कोशिश कवायद हो सकती है, और इसको लेकर जल्द ही बीजेपी या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग जो है चुनाव आयोग को शिकायत देने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बयान सामने आया उसके बाद न केवल जो है लोगों में रोष है, बल्कि राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ राजनेता भी इस बयान को जो है दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी जीत को लेकर या फिर अपने लोगों को इकट्ठा करने को लेकर जरूर हो सकता है, लेकिन दो समुदायों के बीच भड़काने का बयान हो सकता है, और नूह में इस तरह के दंगे भड़काने की कोशिश का भी ये बयान हो सकता है। इस मामले में हालांकि जो है नूह पुलिस की एक टीम भी काम कर रही है, और इस बयान के जो है वो मायने समझने की अगर हम कोशिश करें तो इसके मायने यही निकाले जा सकते हैं कि एक समुदाय को इकट्ठा करने की कोशिश है, और उन तमाम लोगों को भड़काने की कोशिश है जो इस नूह हिंसा के जो दंगे में प्रभावित लोग हैं उनको एकजुट करने की कोशिश है। लेकिन इस तरह के बयान अगर बने रहे। हमारे साथ दीपक गौतम भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, कांग्रेस उम्मीदवारों की एक पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है जो कि लगातार ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जो कि उनके लिए ही एक तरीके से मुश्किलें पैदा कर रही हैं, और इसी फेहरिस्त में अब एक और नाम जुड़ चुका है कांग्रेस के उम्मीदवार मामन खान का भी। मामन खान का यह बयान निश्चित तौर पर सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने की तरफ इशारा कर रहा है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए साक्षी, इस बयान को सुनकर मैं हतप्रभ हूं और इसलिए हूं कि आखिर एक व्यक्ति जो पूरी तरह से गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तारी के बाद जमानत पे है, और देखा, हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि नूह में जब हिंसा हुई तो किस तरीके के हालात हुए, कितने लोगों की जान गई, कितनी गाड़ियां फूकी और किस तरह उपद्रव हुआ। बड़ी मुश्किल से नूह में शांति वापस आई है, बड़ी मुश्किल से लोग अब अपने घरों में शांति से रह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके का बयान आ रहा है, उस हिंसा को किस तरह से चुनाव में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, इसका इससे बेहतर उदाहरण हो नहीं सकता। मामन खान क्या चाहते हैं? मामन खान की अगर हम बात करें तो पहली एफआईआर मामन खान पर क्या है? मामन खान पर पहली एफआईआर भी ये है कि उन्होंने माहौल खराब करने का भाषण दिया, और जो भाषण था उस भाषण के बाद माहौल खराब हुआ। इसके बाद अब मामन खान क्या कर रहे हैं कि चुनावी मैदान में हैं, जमानत पर हैं, लेकिन वो लोगों के बीच में जाकर फिर दोबारा से एक तरह से धमकी दे रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि एक एक चेहरा याद है, एक एक नाम याद है, किस किसने लिस्ट दी है, एक बार जीतने दो, सरकार बनने दो, नूह में, मेवात में रहने नहीं दूंगा। और ये जो बयान है, ये बेहद खतरनाक माहौल है, भाईचारे को खराब करने वाला माहौल है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कोई भी नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है, कैसे एक हंसते खेलते वातावरण को खराब कर माहौल को इस तरह कर सकता है कि दोबारा हिंसा भड़क जाए। नूह में हिंसा बड़ी मुश्किल से काबू में आई है, प्रशासन ने बहुत कोशिश की, सरकार ने बहुत कोशिश की, इसके बाद इस माहौल में शांति हुई है। और यही वजह रही कि नूह हिंसा के बाद जब दोबारा से कार्यक्रम किया गया, और उस दौरान हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एक तरह से एकता देखने को मिली। एकता देखने के लिए किस लिए मिली कि यात्रा निकली, और यात्रा के दौरान एक समुदाय के लोगों ने बाकायदा फूल तक बरसाए, और माहौल इस तरीके का बना कि अब लगा कि अब नूह पूरी तरह शांत हो चुका है। लेकिन ये जो बयान है, इस बयान के बाद डर इस बात का बहुत ज्यादा है कि एक बार फिर दोनों समुदायों के बीच में माहौल खराब होने की नौबत आ सकती है। एक पक्ष भड़क सकता है, और भड़क अगर एक पक्ष सकता है तो ये स्थिति आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये विधायक जी बन जाते हैं दोबारा विधायक, चूंकि ये कह क्या रहे हैं, ये कह भी यही रहे हैं कि मैं विधायक बना, मेरी सरकार आई तो लोगों के चेहरे याद हैं, रहने नहीं दूंगा, मेवात छोड़ना होगा। इसका मतलब आप अंदाजा लगाइए कि जो आदमी अभी विधायक नहीं है, चुनाव चल रहा है, अगले 5 साल आपके बीच में रहने वाला है, और वो अगर ये बयान विधायक बनने से पहले दे रहा है, आपके वोटों के आधार पर दे रहा है, तो ये तय नूह की जनता को करना है कि ऐसे व्यक्ति के साथ उन्हें क्या करना है। वो ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं कि वो इनके इलाके में चुनकर दोबारा आए, या क्या? तो जो निर्णय है वो जनता को लेना होगा। नीरज, सवाल यही है कि बड़ी बात है कि जमानत पर बाहर है, और जमानत पर बाहर रह के मामन खान ऐसे बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मामन खान का ये कोई पहला बयान नहीं है या फिर पहली चर्चाओं में मामन खान नहीं है। भरी विधानसभा में मामन खान ने कहा था कि अगर इस बार जो है हिंदू मेवात की तरफ आते हैं और जलाभिषेक करते हैं तो उनकी प्याज सी फोड़ देंगे। यानी विवादों से नाता जो है वो मामन खान का कहीं ना कहीं रहा। और एक बार फिर चुनाव से पहले जो है नूह में जो चर्चा है वो इस बयान की है कि आखिरकार इस तरह का बयान कैसे मामन खान दे सकते हैं, और इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं, खासतौर पर राजनीतिक मायने, सामाजिक मायने या फिर धार्मिक मायनों से अलग अलग जोड़कर इस बयान को देखा जा रहा है। साथ ही साथ तमाम राजनीतिक पार्टी और जो नेता है वो भी इस बयान की जो है निंदा करते हुए नजर आए हैं, चाहे हम मुस्लिम नेताओं की भले ही बात करें। निश्चित तौर पर नीरज, ये पूरा बयान उनका भड़काऊ है। शुक्रिया। लेकिन दीपक आपका भी और नीरज आपका